आज प्राणियों में प्रतिचार और समन्वय में नर्व के बारे में बताएंगे। नर्व पहले बताए थे कि जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन में दो प्रवर्धक होता है, डेंड्रॉन और एक्सॉन। वो एक्सॉन के समूह को अगर सीधे तौर पे बोला जाए, बहुत सारे एक्सॉन एक साथ मिलकर नर्व बनाता है। इसको परिभाषा में बता सकते हैं, संयोजी उत्तक से घिरे रक्त नालिका और फैट कोशिका युक्त तंत्रिका तंतुओं का समूह को नर्व कहते हैं। तो ये जो एक्सन हम लोग देखे थे उसमें आवरण भी था, संयोजी उत्तक के चारों तरफ आवरण था, उसमें श्वान कोशिका ये सब था। इसका रचना अगर हम लोग देखेंगे कुछ इस प्रकार से होता है। ये एक अगर नर्व है, तुम लोग बिजली का तार देखे होगे, मोटा सा जो तार होता है, तार के अंदर ये एक ऊपर का एक आवरण है, उस तार के अंदर छोटे छोटे और तार का और छोटे छोटे तार होते हैं। ठीक इसी प्रकार नर्व का भी रचना होता है। ये अगर मोटा सा तार हुआ तो इसके अंदर ये छोटे छोटे तीन यहाँ पर दिखाया गया है, तीन इस तरह का और तार का बंडल है, बंडल भी कह सकते हैं। इसके अंदर ये जो लाल लाल जो बूंद जैसा रचना देख रहे हो, ये सब है एक्सन। लाल लाल बूंद जो है, यानी ये एक एक एक्सन है, बहुत सारा एक्सन एक गुच्छा बनाया। फिर ये कई जो रचना है, एक दो तीन या चार जो भी हो सकता है, ये सब फिर एक आवरण, ये इसको बोल रहे संयोजी उत्तक का आवरण, ये आवरण से घिरकर ये एक नर्व बनाता है। हमारे शरीर में ज्यादातर नर्व के रूप में ही पाया जाता है, अलग न्यूरॉन अकेले अकेले न्यूरॉन नहीं होता, ये सब एक गुच्छा में होता है जिसको हम लोग नर्व कहते हैं। तो कई आवरण होता है, ये बोर्ड का क्वेश्चन में ये पूछा भी जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर करोगे तुम लोग। सबसे बाहर वाला जो आवरण देख रहे हो, ये जिसमें काला दागी दिया हुआ है, इसको कहते हैं एपिन्यूरियम। ये बाहर का ये आवरण है, हम जो लाइन दे दिए यहाँ पर, इसको एपिन्यूरियम कहते हैं। एपिन्यूरियम के अंदर तीन बंडल यहाँ पर है ग्रीन कलर का। तो ये जो ग्रीन का जो आवरण देख रहे हो, जिसके अंदर एक्सन है, इस आवरण को कहते हैं पेरिन्यूरियम। अब पेरिन्यूरियम के अंदर भी छोटा छोटा जो एक्सन है, प्रत्येक एक्सन के ऊपर फिर आवरण है, प्रत्येक एक्सन के ऊपर आवरण है। माइलिन सीध हम लोग पढ़े थे, ऑक्सोलेमा माइलिन सीध, ये सब आवरण है। इन आवरणों को क्या कहते हैं? एंडोन्यूरियम। तो ये नर्व में ये तीन आवरण है। एंडोन्यूरियम, बहुत सारे जो न्यूरॉन का जो एक्शन है वो सब का मिला हुआ, इसके ऊपर जो आवरण है पेरिन्यूरियम। और ये जो तीन बंडल या ये सब कई बंडल के ऊपर जो और एक आवरण है जो देख रहे हो यहाँ पर ब्लैक कलर का दागी दिया हुआ है, इसको कहते हैं एपिन्यूरियम। ये तीन आवरण से ये नर्व बना हुआ है। तो नर्व यानी न्यूरॉन के एक्शन का समूह, सीधे तौर पे हम लोग कह सकते हैं। अब हम लोग नर्व के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से तीन प्रकार के नर्व होते हैं। एफरेंट नर्व, वह नर्व जो ग्राहक से उद्दीपना को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक वहन करता है, जैसे
olfactory nerve, first cranial nerve, optic nerve, second cranial nerve आदि। एफरेंट नर्व जो है यह नर्व क्या करता है? ग्राहक हम लोग पहले पढ़ चुके थे। हमारा जो ज्ञानेंद्रिय है, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सब, इन अंगों में क्या होता है? ग्राहक होता है। ये भी एक विशेष प्रकार का न्यूरॉन होता है जो किसी भी उद्दीपना को ग्रहण करता है। 3 अंगों को ग्राहक कहा जाता है। ये उद्दीपना को ग्रहण करके ये नर्व क्या करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाता है। फिर वहां से जैसा आदेश दिया जाता है, आगे भी हम लोग न्यूरॉन के बारे में पढ़े थे, तो हम लोग यहाँ नर्व के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये एफरेंट बनता किससे है? यह सेंसरी न्यूरॉन, हम लोग जो इसके पहले पढ़े थे, सेंसरी न्यूरॉन से बनता है। इसको भी नोट रखोगे, ये सेंसरी न्यूरॉन से बनता है। इसका 2 उदाहरण दिए गए हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व, फर्स्ट क्रेनियल नर्व, ऑप्टिक नर्व, ये सेकेंड। अब ये तो नर्व का नाम हुआ, ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक नर्व। अब ये फर्स्ट सेकेंड क्रेनियल नर्व ये क्या है? हम लोग आगे पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व क्या है। हमारा जो तंत्रिका तंत्र जो है ये कई भागों में बटा होता है। उसमें से मुख्य है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो हम लोग बार बार यहाँ पर लिख रहे हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 अंगों से बना होता है। एक होता है मस्तिष्क यानी ब्रेन, और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ रज्जु। तो जो मस्तिष्क है वो 12 जोड़ा, मस्तिष्क में 12 जोड़ा नर्व होता है। मस्तिष्क में हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में 12 जोड़ा, यानी मस्तिष्क की एक तरफ से 12, दूसरे तरफ से 12, ये नर्व होता है, 12 जोड़ा। तो हम लोग इसको कहते हैं, यहाँ पर है, उसमें है पहला जो नर्व है वो है, उसका नाम है ऑल्फैक्टरी नर्व। फिर ये दूसरा जो क्रेनियल नर्व है, सेकेंड क्रेनियल नर्व, यानी ये ब्रेन का नर्व है, उसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ये सब उदाहरण है एफरेंट का, यानी ये सब नर्व जो है, जैसे ऑप्टिक जैसे क्या है, ये आंखों से जुड़ा हुआ रहता है ऑप्टिक नर्व, यानी हम जो भी कुछ देखते हैं, ये दृश्य जो उद्दीपना है, इसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक यानी मस्तिष्क तक पहुंचाता है, इसको कहते हैं एफरेंट। अगला है इफरेंट नर्व। इफरेंट नर्व वह नर्व जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब ये हमारा, हम यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु। वह नर्व जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आदेश कारक अंगों तक पहुंचाता है, यानी ये हो गया इफरेंट। जैसे ऑक्यूलो मोटर नर्व, थर्ड क्रेनियल नर्व। तो इफरेंट क्या है? हम लोगों ने ये
किससे बनता है? यह मोटर न्यूरॉन से बनता है। मोटर न्यूरॉन हम लोग पढ़े थे इसके पहले, देख लोगे। तो ये नर्व फिर क्या करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उद्दीपना पहुंचने के बाद केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कुछ आदेश देता है, जिसको प्रतिचार भी कहते हैं। उसको कहाँ तक पहुंचाना होता है? कारक। कारक मतलब हमारा पेशी और ग्रंथि, हमारा जो विभिन्न प्रकार का ग्रंथि है या जो मांसपेशी है जिसके द्वारा कोई कार्य करते हैं उसको कहते हैं कारक, पहले भी बता चुके हैं। यहाँ तक जो पहुंचाता है ऐसे नर्व को कहते हैं इफरेंट। मोटर न्यूरॉन से बनता है। इसका एक उदाहरण है ऑक्यूलोमोटर नर्व। ये तीसरा मस्तिष्क क्रेनियल नर्व है, मस्तिष्क का नर्व है, जो 12 जोड़ा नर्व हम लोगों ने मैंने इसके पहले बताया था, ये क्रेनियल नर्व है। और रीढ़ रज्जु को स्पाइनल नर्व कहते हैं, ये मस्तिष्क का नर्व है। और तीसरा तरह का जो नर्व है मिश्र नर्व, यानी मिक्स। यह दोनों प्रकार के नर्वों द्वारा ये दोनों प्रकार के न्यूरॉन द्वारा गठित यानी बना होता है, गठित होता है। और दोनों प्रकार का ये कार्य भी करता है, दोनों तरह का काम करता है। जैसे भेगस नर्व, यह है 10th क्रेनियल नर्व, यानी मस्तिष्क का जो नर्व है ये 10वां जोड़ा है, 10th क्रेनियल नर्व। ये मिश्र नर्व, ये 3 प्रकार का नर्व था जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कुछ विशेष प्रकार का रचना। पहला है नर्व गैंग्लियन। नर्व गैंग्लियन, इसको हम लोग सीधे तौर पे कह सकते हैं जो साइटोन यानी न्यूरॉन का जो कोशिका काय होता है उसके समूह को हम लोग नर्व गैंग्लियन कहते हैं। ये भी संयोजी उत्तक से घिरा होता है। संयोजी उत्तक से घिरे साइटोन के समूह को नर्व गैंग्लियन, इंपॉर्टेंट है ये सब, बोर्ड के एग्जाम के लिए जरूर ख्याल करोगे ये शॉर्ट सब। संयोजी उत्तक से घिरे साइटोन के समूह को नर्व गैंग्लियन कहते हैं। ये रचना है, इसका कार्य पूछा जा सकता है। कार्य नर्व उत्पन्न करता है यानी बनाता है, और इसका दूसरा कार्य है विशेष द्रव न्यूरोसिक्रेटिन रस का स्राव। ये एक विशेष प्रकार का रस है जो जिसका स्राव करता है। ये नर्व गैंग्लियन का रचना है। अब अगला है साइनेप्स। दो न्यूरॉन
जहां क्रियात्मक रूप से जुड़े होते हैं उसे साइनेप्स कहते हैं। यानी ये दो न्यूरॉन जहां जुड़ा रहता है उसको यहाँ पर हम लोग साइनेप्स कह रहे हैं। अब इसका रचना के बारे में थोड़ा देख लेंगे। ये मान लो एक न्यूरॉन का अंतिम भाग है, ये एक्सॉन का अंतिम भाग है। यहाँ पर हम लोग दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट का जो भाग है, जो बाद में डेंड्रॉन कहलाता है, ये एक भाग है। इस प्रकार से जुड़ा रहता है। दोनों के बीच में कुछ खाली स्थान होता है, इसको कहा जाता है साइनेप्टिक क्लिफ्ट। साइनेप्टिक क्लिफ्ट, ये दो न्यूरॉन बिल्कुल एक साथ में जुड़ा रहता है। ये न्यूरॉन का ऑक्सन है और ये न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट भाग है। दो न्यूरॉन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ये एक न्यूरॉन का जो एक्सन का जो अंतिम भाग है, जो बल्ब जैसा होता है, एंड ब्रश जिसको कहते हैं, चित्र में एक बार और ख्याल कर लोगे। और ये दूसरा न्यूरॉन का जो ऊपर का भाग है, डेंड्रॉन होता है। डेंड्रॉन का जो और शाखा प्रशाखा होता है उसको डेंड्राइट कहते हैं। ये दो यहाँ पर जुड़ा रहता है, लेकिन बिल्कुल नहीं जुड़ा रहता है, बीच में कुछ फाका स्थान है, इसको कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये है एसीटाइल कोलिन। एसीटाइल कोलिन इसको कहा जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर। ये साइनेप्स का एक गठन है। दो न्यूरॉन इस तरह जुड़ा रहता है, बीच में फाका स्थान होता है जिसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। और जो एक्सॉन का जो अंतिम भाग होता है वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है। इसका एक उदाहरण है एसिटाइल कोलिन। इसके द्वारा जो नर्व इम्पल्स है, यानी उद्दीपना या आदेश जो है, ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाया जाता है। ये एसिटाइल कोलिन बोलकर जो रचना है, ये इसके द्वारा, इससे होता हुआ एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो उद्दीपना या जो आदेश है उसको भेजा जाता है, जिसको नर्व इम्पल्स भी कहते हैं। ये तरंग के रूप में होता है, बिजली जैसा होता है, ये तरंग जैसा होता है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचता है। और इस प्रकार की रचना को ही साइनेप्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, जरूर ख्याल करोगे इसको। अगला शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है वो है न्यूरो हार्मोन। एक नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूरो हार्मोन क्या है। न्यूरॉन के द्वारा उत्पन्न हार्मोन को न्यूरो हार्मोन कहते हैं। जैसे ADH एक हार्मोन है, और ऑक्सीटोसिन, तुम लोग ऑक्सीटोसिन इसके बारे में पढ़े होगे, ऑक्सीटोसिन इसका कार्ड भी देख लोगे। ये सब है, यानी क्योंकि हमारा मस्तिष्क में
पढ़े थे हम लोग, इसके हार्मोन में जब पढ़ रहे थे, हार्मोन में पढ़े थे कि मस्तिष्क से कुछ हार्मोन का स्राव होता है, यानी मस्तिष्क क्या चीज़ से बना, न्यूरॉन से बना हुआ है। तो वहाँ से जो न्यूरॉन से जो हार्मोन का स्राव होता है, उन हार्मोन को कहा जाता है न्यूरो हार्मोन। इसका दो उदाहरण यहाँ पर दिया गया, एडीएस, ऑक्सीटोसिन, ये सब और भी है यहाँ पर आदि लिख देंगे। ये सब हुआ न्यूरो हार्मोन। अब हम लोग लास्ट टॉपिक में चले आए आज के लिए। ये है जो तंत्रिका तंत्र है, इसको देखेंगे हम लोग किस तरह बांटा गया है तंत्रिका तंत्र को। तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका, सेंट्रल नर्व सिस्टम, इंग्लिश नाम याद रखोगे। परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधि यानी चारों तरफ, ये इसको परिधि कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर वृत्त का होता है, तुम लोग पढ़े हो, मैथ में पढ़े होंगे। इसको कहा जाता है पेरीफेरी, परिधि को कहते हैं पेरीफेरी, यानी PNS नर्वस सिस्टम, PNS कहते हैं इसको शॉर्ट में। और एक है स्वायत्त, ऑटोनोमस, ऑटोनोमस यानी ये स्वाधीन होता है, ऑटोनोमस, इस तरह अपना कार्य खुद ही करता है। ऑटोनोमस तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस यानी ANS, इसको हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का 2 भाग होता है। पहला हो गया जो मस्तिष्क हम लोग कह रहे थे, ब्रेन, मस्तिष्क, और दूसरा है रीढ़ रज्जु। ये हमारे रीढ़ के हड्डी के अंदर एक रस्सी जैसा रचना होता है, इसीलिए इसको रीढ़ रज्जु कहा जाता है। तो ये होता है, इसमें जो नर्व होता है 12 जोड़ा नर्व होता है, मस्तिष्क से निकलता है। सॉरी, यहाँ पर हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग नहीं लिखेंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 ही भागों से बना होता है, मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र में हम लोग यहाँ नीचे दागी देकर ये कर रहे हैं, देखोगे तो परिधीय तंत्रिका तंत्र जो बनता है, मस्तिष्क से निकला हुआ नर्व और रीढ़ रज्जु से निकला हुआ नर्व जो पूरा शरीर में फैला होता है, उसको कहते हैं, पूरा शरीर के चारों तरफ फैला हुआ रहता है, उसको कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो इसमें अभी 2 भाग हम लोग बता सकते हैं। मस्तिष्क से जो निकलता है उसको कहते हैं क्रेनियल नर्व, जो 12 जोड़ा होता है, और जो रीढ़ रज्जु से निकलता है उसको कहते हैं स्पाइनल नर्व, जो 31 जोड़ा होता है। ये हमारा रीढ़ के हड्डी से, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ कभी देखोगे चित्र में, या ऑनलाइन भी देख सकते हो, मतलब नेट में देख सकते हो कि किस प्रकार से ये निकलकर पूरा बॉडी में, हमारे शरीर में फैला हुआ है। और लास्ट है ऑटोनोमस तंत्रिका तंत्र, ये भी 2 भागों में बांटा गया है। पैरासिम्पैथेटिक और दूसरा जो है सिम्पैथेटिक। ये इसका भी 2 हिस्सा है, पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक। मतलब ये हमेशा विपरीत कार्य करता है। इसको यदि समझे, जैसे एक उदाहरण के तौर पर, बहुत सारा हमारे बॉडी में इस तरह का 2 विपरीत क्रियाएं होती है, जैसे आंखों का बंद होना, आंखों का खुलना और फिर आंखों का बंद होना, ये विपरीत क्रिया है। इसको कंट्रोल करता है ये ऑटोनोमस तंत्रिका तंत्र। एक को कहा जाता है सिम्पैथेटिक, दूसरा को कहा जाता है पैरासिम्पैथेटिक। तो ये तंत्रिका तंत्र का इस तरह से, ये तंत्रिका तंत्र को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो हमारा मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु होता है, ये 2 भाग मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, जो पूरा तंत्रिका तंत्र का कंट्रोल करता है, इसलिए इसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मस्तिष्क से 12 जोड़ा क्रेनियल नर्व और रीढ़ रज्जु से 31 जोड़ा स्पाइनल नर्व हमारे शरीर में चारों तरफ फैला हुआ है, इसको कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, PNS।
और हमारे विभिन्न शरीर के अंदर जो विभिन्न अंग है उन सब क्रियाओं को कंट्रोल करता है ऑटोनोमस तंत्रिका तंत्र। ये इसमें दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक को सिंपैथेटिक, दूसरे को पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं। ओके, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी।